जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा हाल हो जाता है अपना जब हम कोई ऐसे वेब सीरीज को देखने में अपना कीमती समय गंवा देते हैं जिसमें कंटेंट और एक्टिंग के नाम पर बस खातापूर्ति किया जाता है और लीपापूर्ति किया जाता है। आपको तो पता है समय कितनी कीमती है, इसलिए आप अच्छी चीज़ों को देखने में आप अपना समय गंवाएं। अभी मैं इधर से मुतेगा तो 1 महीना लगेगा तेरे सर पे गिरने के लिए। इस एपिसोड में कुछ ऐसे वेब सीरीज का नाम मैं बताने जा रहा हूँ जो हमेशा एवरग्रीन रहने वाले हैं। वह आपके समय की भरपाई अवश्य करेंगे। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। जी हाँ, शोले और 3 इडियट्स जैसे मूवी की तरह जो हमेशा एवरग्रीन रहने वाली हैं। इस एपिसोड में इसी तरह के वेब सीरीज के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। इन एवरग्रीन मूवीज़ की खास बात यह होती है कि इनके रिलीज हुए कई साल बीत चुके हैं, परंतु इन्हें आज भी देखने के बाद भी यह हमें अच्छे से इंटरटेन कर देता है। लोग आज भी सभी मूवी को काफ़ी पसंद करते हैं और आप कभी भी इससे बोर नहीं होते। इन वेब सीरीज का चुनाव IMDb की रेटिंग, वेब सीरीज की लोकप्रियता, दर्शकों के रिव्यू और बॉली पिटारा के रिसर्च पर किया गया है। ये ऐसे वेब सीरीज हैं जिसे आप 10 साल बाद भी देखेंगे तो आपको बोरियत नहीं होगी, बल्कि उस समय भी यह आपको अच्छा खासा मनोरंजन कराएगी। पहले नंबर पर है फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा था, माफ़ करना दोस्तों। तो चलिए सही बात बताते हैं आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ाने की इतनी जल्दी क्या है? बच्चू, एक बार मम्मी से हाइट ज़्यादा हो जाए ना तो मार खानी बंद हो जाती है। ये मेरी फैमिली 2018 में नेटफ्लिक्स और टीवी पर आई ये मेरी फैमिली एक पारिवारिक वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज को 90 के दशक के दौरान सेट किया गया है। इस वेब सीरीज में 90 के समय की आपको हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी। इस वेब सीरीज की खास बात यह है कि यह हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास फैमिली पर फोकस डालती है। इस वेब सीरीज में माता पिता, 3 भाई बहन और एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते आपको हंसने, रोने और अंत तक सही से रहने सिखाते हैं। जब आप इस वेब सीरीज को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मेरे लाइफ की स्टोरी को किसी ने वेब सीरीज में दिखा दे रहा है। इस वेब सीरीज में आपको फैमिली का मतलब और इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश की गई है। फैमिली के अंदर हम कैसे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, बात बात पर मुंह फुला लेते हैं या बात करना बंद कर देते हैं, पर जब बात दुनिया से लड़ने की आती है तो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। इस वेब सीरीज की छोटी सी छोटी बात आप अपने जीवन से रिलेट कर सकते हैं। इसका स्टोरी, डायलॉग, एक्टिंग के साथ साथ हर चीज़ में परफेक्शन देखने को मिलता है। इस वेब सीरीज को आप अपने फैमिली के साथ इस लॉकडाउन में ज़रूर देखें। भैया लोग किसी काम के नहीं होते। भैया E for चाकू, C for चूतिया। पताल लोक OTT प्लेटफॉर्म थ्रिलर से भरा पड़ा है। जयदीप अहलावत की एक्टिंग बहुत ही सराहनीय है। 42 साल की उम्र में ऐसी एक्टिंग करना और हमारे दिल पर राज करना सच में बहुत ही सराहनीय है। जयदीप अहलावत को हम केवल साहिल खान के नाम से जानते हैं, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक साइड रोल का काम किए थे। इस वेब सीरीज में हाथीराम अभी तक कोई केस सॉल्व नहीं कर पाया है। इसके घर में एक बेटा है और एक बीवी है। हाथीराम अपने आखिरी केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहता है। हाथीराम पुलिस में अपना काबिलियत साबित करना चाहता है। यह वेब सीरीज संजीव मेहरा की मर्डर के आसपास घूमती है। हाथीराम अपने इस केस को सॉल्व करने में अपना जी जान लगा देते हैं। यह कहानी आपको बताएगी कि इंसान पैदा होकर कोई बदमाश बनता है या फिर उसे हालात या मजबूरी क्राइम की दुनिया में ढकेल देती है। ऐसा नहीं है कि ये वेब सीरीज केवल क्राइम और थ्रिलर पर आधारित है। इस वेब सीरीज में एक पारिवारिक जीवन को भी दिखाया गया है। बॉलीवुड के सपोर्टिंग एक्टर यहाँ पर इतनी उम्दा तरह से अपना प्रदर्शन दिखाए हैं कि लोग उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस वेब सीरीज में गाली गलौज और थोड़ा एडल्ट सीन होने के कारण इस वेब सीरीज को आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। मेरी बीवी सोचती होगी किस चूती से शादी कर ली। आती है या ब्रेकअप हो जाए, पीछा छूटे तेरा। अगर आप अपने लाइफ में किसी से पहली बार में मोहब्बत की होगी तो ये वेब सीरीज
आपके लिए ही बना है। स्कूल लाइफ की लव स्टोरी और पढ़ाई को लेकर बच्चों पर पेरेंट्स का प्रेशर, ये सब आपको इस वेब सीरीज में ज़रूर मिलेगी। फ्लेम्स देखकर आप पूरी तरह से बच्चों की भावनाओं को समझने लगेंगे। इस वेब सीरीज में मुख्य किरदार में इशिता और रजत हैं। रजत अपने क्लास का टॉपर रहता है और कुछ समय बाद रजत को इशिता से मोहब्बत हो जाती है। इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि कपल बनने के बाद हमें कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इस वेब सीरीज में केमिस्ट्री बहुत ही कमाल की है। इस वेब सीरीज को देखने के बाद आप अपने टीनेजर्स के समय की सारी बातों को याद करने लगेंगे, जैसे कि घर पर मोबाइल पकड़ाना, दोस्तों का ब्रेकअप और पैचअप होना, ट्यूशन बंक करके मैगी और मोमोज खाने जाना। इस वेब सीरीज को ओवरऑल एक लाइन में कहें तो यह वेब सीरीज आपको अपने बचपन के दिनों में वापस ले जाती है, जहां आप पहली बार देखकर किसी लड़की को से प्यार कर बैठे थे। यार वो मेरे सामने अनुषा को चिपक के मिलता है यार, हक करता है उसको। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितनी लाशें गिरेंगी। स्पेशल ऑप्स जासूसी पर आधारित फिल्म बनाने के लिए मशहूर निर्देशक नीरज पांडे की रची वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स आपको जरूर देखना चाहिए। इस वेब सीरीज में के मेनन का एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन है। यह वेब सीरीज में पार्लियामेंट में हुई टेररिस्ट अटैक पर के इर्द गिर्द घूमती है। इस वेब सीरीज में हेमंत सिंह नाम का कैरेक्टर है, जिसे यह लगता है कि पार्लियामेंट अटैक में 6 आतंकवादी इसमें शामिल थे, जिसमें से इखलाक खान यहाँ से बचकर निकल गया था। यह वेब सीरीज 2 दशक की कहानी को दिखाता है। कॉपी। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज अब तक की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली वेब सीरीज में से एक है। इस वेब सीरीज में सभी कलाकार का काम काफ़ी पसंद किया गया था। इस वेब सीरीज में एक बाहुबली नेता और उसकी फ़ौज में शामिल हुए 2 नौजवानों की कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बबलू और गुड्डू धीरे धीरे मिर्ज़ापुर को अपने इशारों पर नचाने लगते हैं। इस अखंडानंद त्रिपाठी की कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे जौनपुर का रति शंकर हो गया, या फिर गुड्डू भैया मुन्ना हो गया, या फिर उसकी अपनी दूसरी पत्नी हो गया। सेक्शंस और वायलेंस के कारण आप इसे अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। मैं ये पिस्टल बाहर रख के तेरे पास आऊंगा। ऐसी वेब सीरीज है जो किसी भी एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज को टक्कर दे सकती है। वेब सीरीज एक मध्यवर्गीय परिवार की उस शख्स के बारे में है जो रहस्यमय तरीके से एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के किरदार निभाता है। इसका मुख्य काम राष्ट्र को आतंक से सुरक्षित करना है। इसके साथ साथ उसे अपने फैमिली को भी ध्यान में रखना होता है। अपने परिवार को भी उसी तरह जोखिमों से बचाता है। इस वेब सीरीज में दिखाया गया कि कैसे एक आम आदमी देश पर आने वाले घटनाओं से बचते हैं और खुद के साथ साथ फैमिली को भी बचाते हैं। इस वेब सीरीज को आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं। क्या गोटियां खेल रहे थे क्या? टेरर अटैक रोकेंगे झंडू लोग। इस वेब सीरीज को पौराणिक मान्यताओं को ध्यान रखकर आज के समय से जोड़ा गया है। यह कहानी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से अध्यापक बने एक ऐसे इंसान की है जिसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए फिर से सीबीआई की मदद को अपने मूल में लौटना पड़ता है। उसका काम एक सीरियल किलर को पकड़ना है जो उसके साथ चूहे और बिल्ली का खेल खेलता है। मैथोलॉजी का उपयोग करके इस वेब सीरीज में एक मनुष्य के अंदर के राक्षस को दिखाने की कोशिश की गई है। इस वेब सीरीज में एक सीरियल किलर अपने मनचाहे मन से लोगों का कत्ल करता है। इस वेब सीरीज में सीरियल किलर किसी भी आदमी को मर्डर करने के बाद एक अजीबोगरीब शैतान का मांस छोड़ देता है। इस वेब सीरीज में धनंजय राजपूत और निखिल मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। सैफ अली खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी वेब सीरीज ने आते ही वेब सीरीज की दुनिया में धूम मचा दी थी। इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन भी आ चुका है। इस वेब सीरीज में एक पुलिस ऑफिसर और गैंगस्टर के बीच के रिश्ते को दिखाया गया है। मुख्य नवाजुद्दीन सिद्दीकी
इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति गैंगस्टर बनता है और फिर गैंगस्टर से उसका कैसे डाउनफॉल हो जाता है। घैतोंडे का खौफ मुंबई में चारों ओर पूरी तरह भयावह स्थिति में होता है। गाली गलौज और मार काट के कारण इस वेब सीरीज को आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। पंचायत पढ़ाई के बाद की ज़िंदगी को पंचायत दिखाने का काम करती है। यह वेब सीरीज में अभिषेक नाम का एक मुख्य किरदार है जिसकी पढ़ाई के बाद उसकी पोस्टिंग गांव में उप सचिव के नाम पर उप सचिव की पोस्ट पर होती है। अभिषेक उस गांव से निकलने के लिए तरह तरह की रंजिशें अपनाते हैं, जैसे कैट का एग्ज़ाम देना या फिर कई अन्य रंजिश। इस वेब सीरीज में हमारे गांव की सही चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है। इस वेब सीरीज को आप अपने जीवन से पूरी तरह कनेक्ट कर सकते हैं। इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि गांव की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती है। जेंडर के नाम पर जो भेदभाव होता है उसे दिखाया गया है। अगर आप अपने गांव में रहते होंगे तो आप इस वेब सीरीज को देखने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि ये हमारे गांव की स्टोरी को दिखाया जा रहा है। इस वेब सीरीज को आप ज़रूर से ज़रूर देखें। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। इस लिस्ट में पहले स्थान पर है वेब कोटा फैक्ट्री। छात्र की ज़िंदगी पर बनी यह वेब सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। इस वेब सीरीज में आपको इमोशन, कॉमेडी, ड्रामा देखने को मिलेगा। इसी के साथ एक स्टूडेंट की लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आते हैं और किन परिस्थितियों से वो गुजरता है, ये सब इसमें बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है।